स्टार्ट किया था। चलिए देखिए बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, हम लोगों का जो चल रहा था इस समय व्हाइल लूप हम लोग कर रहे थे। और व्हाइल लूप में 3-4 क्वेश्चन होते हैं। व्हाइल लूप में 3-4 क्वेश्चन होते हैं जिनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? पहला क्वेश्चन हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड फाइंड द सम ऑफ all the digits। समझो, हमने क्या करना है, एक नंबर को रीड करना है। नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ मेंशन नहीं कर रखा, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 1 डिजिट, 10 डिजिट, नंबर कुछ भी हो सकता है। और क्या करना है, उसकी सारी डिजिट्स का सम फाइंड आउट करना है। मतलब किस तरीके से, एग्जांपल से समझो। देखो, अगर नंबर तुम्हारे पास मैं लेके चलूँ 482, तो जो सम आना चाहिए वो क्या आएगा? कितना आ रहा है? ऐड करके देखो उनको, 14। 14 आएगा कैसे? 2 + 8 + 4 ऐसे आना चाहिए। करो, यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया n = 482, सम आना चाहिए 14, 2 + 8 + 4। अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं लेके चलूं कि अगर नंबर मेरा है 3802, इसका सम करें तो क्या आना चाहिए? 30। और वो कैसे आना चाहिए? 2 + 0 + 8 + 3। मतलब कहने का क्या है, नंबर कितने भी डिजिट का हो सकता है, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट, 10 डिजिट, 15 डिजिट, जितने भी डिजिट्स हैं उनका क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। ये हमारा एम। और कैसे स्टार्ट करते हैं हम देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला नंबर को रीड करें। हमने n = इंटीजर, इनपुट, एंटर अ नंबर। अब यूजर जब ये देखेगा तो एक नंबर डालेगा, कितनी भी डिजिट डाल सकता है। अब नंबर जब इनपुट करवा दिया हम लोगों ने, अब हमें क्या करना है? प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो अब मुझे ये बताइए, क्या आपको नंबर पता है? नहीं पता। हमें नहीं पता 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, 5 डिजिट का है, 6 डिजिट का है। तो मैंने तुम्हें बताया था 2 तरह के लूप्स होते हैं। एक होता है काउंटेबल, जिसमें हमें ये पता होता है कितने हैं, जिसे हम बोलते हैं फॉर लूप। और एक होता है कंडीशनल, जो हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे बेस चलाएंगे, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप चलता रहेगा। तो हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी रखनी है कि जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई रहे, वो लूप हमारा क्या करता रहे? रिपीट होता है। अब क्योंकि हमें डिजिट नहीं पता, 3 है, 4 है, 5 है, तो हम क्या करते हैं? एक लूप चलाते हैं। इंडेंटेशन इसी के नीचे वाली फॉलो होगी। हमने लिखा व्हाइल n is greater than 0। कंडीशन में लिखी है दैट n is greater than 0। अगर नंबर किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। अब कोई भी नंबर सोचो, पॉजिटिव नंबर की हम बात करें, कोई भी नंबर हम सोचें तो वो 0 से बड़ा ही होगा। और 0 को अगर हम ऐड भी कर रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें हमने इक्वल टू नहीं लगाया, हमने कहा दैट इज नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या लिखा? मैंने d = लिखा n mod 10। d इज द डिजिट जो एक एक करके मैं निकालूंगा, इसी तरीके से इसी पैटर्न में डिजिट निकलेंगे। अब मुझे करना है सम। तो सम करने के लिए आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो भी वेरिएबल है इनिशियलाइज टू 0। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ लिखना है सम = सम प्लस d। मतलब जो भी d यहाँ से आएगा उसे मैंने किस में ऐड कर दिया? सम में ऐड कर दिया। ना इसके नीचे मैंने स्टेटमेंट लिखी n = n डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर करा है फ्लोर डिवीजन, ध्यान दीजिएगा, फ्लोर डिवीजन है। फाइनली हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे सम = वो नंबर आगे लास्ट में आ जाएगी ना, क्वेश्चन बचेगा, सब क्वेश्चन बचेगा। अब यहाँ पर एक ड्राई रन करके देखते हैं इसको, एक बार रन करके देखिए कैसे करना है हम लोगों को। स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले हमने यूजर से कहा एंटर नंबर, तो नंबर कुछ मान लिया। क्या माने नंबर बताइए? 486 मान लें, 3 डिजिट का नंबर मान लिया। इसके बाद सम को किससे इनिशियलाइज कर रखा हमने? 0 से। इसी के साथ साथ एक और सम वेरिएबल बन गया, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 हो गई। अब हमने कंडीशन चेक करी। व्हाइल का हिंदी में मतलब होता है जब तक। यहाँ पर भी इसका मीनिंग यही मान के चलो, जब तक ये सही है
तब तक इसकी बॉडी रिपीट हो। अब बताइए नंबर इज ग्रेटर देन 0 और नॉट? यस सर। नाउ डी कैलकुलेट होगा। अभी हमने डी यहाँ पे नहीं बनाया, डी हम बना लेते हैं। डी हमने बनाया एंड डी इज इक्वल टू n mod 10। तो नंबर मेरा 486 था, हमने 10 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर देता है। तो 486 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 6। तो डी हो गया 6। हमेशा ध्यान रखना इक्वल टू का राइट साइड पहले सॉल्व किया करो फिर लेफ्ट साइड सॉल्व करो। अब नेक्स्ट में लिखिए सम इज इक्वल टू सम प्लस डी। राइट साइड सॉल्व करिए। सम है मेरा 0, डी है मेरा 6 एंड 0 प्लस 6 कितना होता है? 6। अब वो इक्वल टू में 6 आया तो वो जो 6 किस में जा रहा है? मतलब अब सम 0 नहीं है, अब सम 6 हो चुका है। अब जब हमने लिखा भाई अगेन राइट हैंड साइड n इज इक्वल टू n, फ्लोर डिवीजन बाय 10, तो नंबर था मेरा 486 और 486 को अगर मैं फ्लोर डिवीजन बाय 10 करूंगा तो इसका आंसर आएगा 48। और जो 48 है ये वापस किस में स्टोर कर रहे हैं हम? n में। दैट इज n अब 486 नहीं है, n हो चुका है 48। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें, जब पहला लूप खत्म हुआ इस नंबर की यूनिट प्लेस क्या थी? तो यूनिट प्लेस d में आया, उस d को हमने सम में ऐड करा और इस यूनिट प्लेस को रिमूव कर दिया। 6 वहां से रिमूव हो चुका है ओरिजिनल नंबर से। 486 का कितना हो गया? 48। क्या अभी हम बाहर निकलें? नहीं, लूप में से आप तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो, फॉल्स ना हो। अब नाउ अगेन n इज ग्रेटर देन 0। हाँ जी ट्रू है। फिर से स्टेप फॉलो करा, d इज इक्वल टू n mod 10। d इज इक्वल टू n mod 10। 48 को 10 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आया 8। नाउ अब इस स्टेप को सॉल्व करेंगे। सम प्लस डी, सम कितना है मेरा? 6 और डी कितना है मेरा? 6 और 8 14। 14 किस में चला गया? तो अब सम 6 नहीं है, सम अब 14 हो चुका है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है n फ्लोर डिवीजन बाय 10। तो नंबर को 48 को फ्लोर डिवीजन बाय 10 करा तो ये बचेगा 4। लूप यहाँ पे फिनिश हुआ। फिर से चेक करिए कंडीशन ट्रू या फॉल्स। n इज ग्रेटर देन 0। हाँ जी अभी भी ट्रू है, नंबर 0 से बड़ा है अभी। तो एंट्री करिए d इज इक्वल टू n mod 10। नाउ d इज इक्वल टू नंबर 4 mod 10। 4 को 10 से डिवाइड करा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 ही बचेगा क्योंकि डिवाइड होता ही नहीं। तो बचा हमारे पास क्या? 4। अब इस 4 को सम में ऐड करिए। 4 प्लस 14 हो गया 18 और 18 वापस किस में चला गया? सम में। दैट इज 14 नहीं है, अब ये 18 हो चुका है। फिर n इज इक्वल टू फ्लोर डिवीजन बाय 10। इस नंबर को जब मैंने फ्लोर डिवीजन बाय 10 करा तो ये होगा 0, क्योंकि जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो वो होता 0.4 और फ्लोर डिवीजन का मतलब है छोटी वैल्यू ले लो, तो हमने 0 वैल्यू लिया। अब बताइए कंडीशन ट्रू है फॉल्स। अब जैसी कंडीशन फॉल्स हुई लूप हो गया बंद, बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई और हम आगे चले। क्या लिखा है? प्रिंट सम इज इक्वल टू 18। अब ये बताइए कि अगर नंबर मेरा 486 था, मैन्युअली सॉल्व करें, 486 नंबर था, डिजिट्स का सम करेंगे तो 18 ही आएगा। आएगा 18? yes, इसका मतलब लॉजिक ने परफेक्टली काम करा। अब याद रखना पूरी यहाँ पर मतलब इस टाइम तक कभी भी क्वेश्चन आपके पास आया डिजिट्स पे काम करने के लिए, वैसे अलग अलग तरीके होते हैं, इजी मेथड भी है, बट फिलहाल के लिए अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको डिजिट्स पे वर्क करना पड़ेगा तो बेस लॉजिक ही रहेगा। इसका काम होता है यूनिट प्लेस निकालना और आपको दे देना। इसका काम होता है ओरिजिनल नंबर में से यूनिट प्लेस को हटा देना, रिमूव कर देना। आप देख रहे हैं सबसे पहले 486 था तो यूनिट प्लेस 6 आपको पहले मिला, 6 यहाँ से रिमूव हुआ। 48 में से 8 आपको मिला, 8 यहाँ से रिमूव हुआ। 4 में से 4 आया, 4 यहाँ से रिमूव हुआ। तो इसका काम है यूनिट प्लेस निकाल के देना और इसका काम है यूनिट प्लेस ओरिजिनल नंबर से रिमूव करना। इसी के रिगार्डिंग एक दूसरा क्वेश्चन है बेटा, वो भी समझो। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड चेक इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है पहले उसके बारे में जान लें। आर्म मतलब भुजा और स्ट्रॉन्ग मतलब बलवान, तो बाहुबली है।
बाहुबली कैसे है भाई समझते हैं। नंबर लीजिए 232 नंबर है। तो अब ये बताओ इसकी डिजिट का क्यूब करो, 2 का ना क्यूब करो, कितना आएगा भाई 8। अरे वाह मैथ आती है। अब 3 का क्यूब करो, शाबाश। 2 का क्यूब करो, क्या कह रहे हो हमने यहाँ से देख लिया। चलो अब इन्हें कर दो ऐड कर सकते हैं। चलो आज करके दिखाओ। 43 पक्का डन। अब 43 क्या इक्वल टू नंबर है। अगर मेरा नंबर 232 था, यहाँ पर मैंने क्या किया, डिजिट्स की क्यूब करा, फिर उसका सम करा। अब मुझे बताइए क्या ये 43 इस ओरिजिनल नंबर के इक्वल आया? नहीं आया ना, दैट इज नॉट इक्वल एन। तो ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। मतलब भल्लाल देव हो सकता है मगर ये बाहुबली तो नहीं है। अब बता रहे आर्मस्ट्रॉन्ग क्या? बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, हर कोई 153 3 का क्यूब करो 27 पक्का ठीक है। 5 का क्यूब करो 125 वेरी गुड। 1 का क्यूब करो, अब इन्हें ऐड करना जरा। मुझे पता है ये नंबर सही 153 ही आएगा। सम जो आया वो नंबर के इक्वल आया नहीं आया, इज इक्वल टू एंड इस नंबर को बोलेंगे बेटा आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब जिस नंबर की डिजिट्स की क्यूब का सम ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स। मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है वो, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन लेंगे, यूजर से कहेंगे चल भाई नंबर डाल, इनपुट एंटर आ नंबर। क्या यहाँ तक ठीक लिखा है मैंने, इसमें कोई दिक्कत? नंबर रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले एक सम लेंगे और सम की इनिशियल वैल्यू क्या ले लेंगे भाई, 0। क्यों, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट 0। अब हमने लूप चलाया व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0। अब देखो मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी जगह छोड़ी है, वो एक स्टेप ऐड करूंगा, बाद में बताऊंगा, फिर वो क्लियर होगा। व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, क्या पिछले क्वेश्चन में भी यही स्टेप रखा था हम लोगों ने। फिर डिजिट निकाली थी कैसे, d इज इक्वल टू n मॉड 10। ये क्या दे देगा हमें, रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर 10 से जब भी रिमाइंडर करते हैं तो हमेशा यूनिट प्लेस आती है। अब क्या करना है, इस d को सम करना है, तो क्या लिखा मैंने, सम इज इक्वल टू सम प्लस d मल्टीप्लाइड बाय d मल्टीप्लाइड बाय d। मतलब मैंने सम ही करा मगर सम करने से पहले डिजिट का क्यूब कर दिया। नीचे का नहीं, आप कोई बात नहीं। नाउ n इज इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन बाय 10। स्टेप क्लियर होगा पहले ये। नाउ अब देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, नंबर इनपुट कराया। सबसे आसान काम ये होता है, मगर कई बच्चे ये भी नहीं करते, ऐसा मत करें, इसमें भी गलती होती है। सम इज इक्वल टू 0, while n is greater than 0, d is equal to n mod 10। Now sum is equal to sum plus d into d into d और n is equal to n divided by 10। अब मेरे भाई एक बार इसको ड्राई रन करके पहले समझा रहा हूँ, क्योंकि जो स्टेप यहाँ पे मिस करा है एक बार उसे देखेंगे। नंबर क्या लूँ भाई, छोटा नंबर ले लेते हैं 4 1 2, ये नंबर ले लेते हैं 412। नाउ अब d एक चाहिए मुझे, एक सम चाहिए मुझे, ये मैंने पहले ही बना दिया, सम 0 हो गया हमारा, 0 ले रखा है। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, थोड़ा जल्दी बताएं। d इज इक्वल टू n mod 10, 4 1 2 को 10 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आया 2, दैट इज द d। अब d into d into d 8 किस में ऐड हुआ, 0 में। 0 प्लस 8 होता है, और वो वापस किस में चला गया, सम में, दैट इज सम विल बिकम 8। नाउ n इज इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन बाय 10, तो नंबर बनेगा बेटा 41। क्या 41 0 से बड़ा है,
बिल्कुल है। 41 को 10 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया 1। फिर से स्टेप में आए 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया। 1 को ऐड करा सम में जो कि 8 था 9 हो गया और 9 वापस किस में चला गया? फिर जब हमने नंबर को फ्लोर डिवीजन करा तो 1 भी वहां से रिमूव हुआ, 4 बचा। 4 इज ग्रेटर देन 0, हाँ जी है। 4 को 10 से डिवाइड करा, रिमाइंडर क्या आया भाई? 4 ही आया। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 ऐड हुआ सम में जो कि 9 था हमारा, तो कितना हो गया? 73। सम विल बिकम नाउ n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो नंबर कितना हो जाएगा? अब ये मैं मान के चल रहा हूँ, मैथ तुम्हें आती है भाई। ना अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो सम मेरा है, अब यहाँ पर हमने क्या किया था आगे समझ लो। जो सम मेरा आया था उसको नंबर के इक्वल चेक करना है। चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? चेक करने के लिए इफ इक्वल टू तो होता है, इफ से होता है ना, तो क्या लिखेंगे? इफ n इज इक्वल टू सम, मतलब जो नंबर है अगर वो किसके इक्वल है? सम के इक्वल है। आर्मस्ट्रांग नंबर, तो प्रिंट क्या कर देंगे? आर्मस्ट्रांग नंबर, एल्स में क्या डाल देंगे? नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, प्रिंट नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। अभी खत्म नहीं हुआ है भाई। अब प्रॉब्लम क्या है इस प्रोग्राम की? प्रॉब्लम एक है, आप पिछला एग्जांपल भी अगर देखें तो उसमें नंबर लास्ट में 0 हो जाता था क्योंकि डिवीजन करते करते 0 पे आते थे। अगर आप इस एग्जांपल में भी देख रहे हैं तो नंबर लास्ट में जाके 0 है। तो हम यहाँ पर हमें जो सम आया मेरा वो तो 73 आया, n है मेरा 0, ये तो हमेशा अनइक्वल होगा एक्सेप्ट 0। ये तो क्वेश्चन ही यहाँ पे तो हमेशा प्रिंट होगा नॉट आर्मस्ट्रांग नॉट आर्मस्ट्रांग नॉट आर्मस्ट्रांग। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर लूप में एंट्री करने से पहले एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाएंगे और उसमें n को कॉपी करके रख देंगे। मतलब इसका एक टेम्परेरी डेटा हमने स्टोर करवा लिया कहीं पे, मतलब हमने नम लिया और नम में मैंने पहले ही इस नंबर को स्टोर करा है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि मुझे यहाँ पे नम नहीं चाहिए होगा। इस नम की जगह हम क्या यूज करेंगे? इस n की जगह हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? इफ नम इज इक्वल टू सम, क्योंकि नम में मेरा ओरिजिनल नंबर प्रिजर्व हो, देन आर्मस्ट्रांग, अदरवाइज आर्मस्ट्रांग वैल्यू तो n की चेंज हुई है, नम की नहीं हुई, क्योंकि हमने n को चेंज करा, नम एज इट इज था, नम में कोई हमने चेंज नहीं करा, वो इसीलिए रखा जानबूझ के कि वो नंबर सेफ रहना। समझ में आया चीज? तीसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, शायद सुना होगा आप लोगों ने। पैलिंड्रोम सुना है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें 12th में 11th में पैलिंड्रोम वर्ड सुनाई देगा, चाहे वो नंबर की फॉर्म में हो, चाहे स्ट्रिंग की फॉर्म में हो, चाहे किसी की भी फॉर्म में। पैलिंड्रोम वर्ड का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। जैसे 484, राइट टू लेफ्ट पढ़िए 484, लेफ्ट टू राइट पढ़िए 484। अब हम वर्ड की बात करें, नितिन राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे नितिन है, लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो दोनों साइड में नितिन। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे हम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट एक्सेस करें, सेम मीनिंग दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड रिवर्स इट, also check it is palindrome or not। यहां पर दो काम करने भाई, एक तो नंबर रीड करके रिवर्स भी करना है, और रिवर्स करने के बाद चेक करना तो इससे हो जाएगा सर। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है? रिवर्स करना, किसी भी नंबर को रिवर्स कैसे किया, देखिए। अब इसको ध्यान से समझना, जब इसका आंसर आता है ना तो हमें ऐसा लगता है जादू हो गया कुछ। फाइनल आंसर हम जब इनपुट देखते हैं और आउटपुट देखते हैं ऐसा लगता है ये कैसे आ गया, तो ध्यान से समझने से। नंबर लिया मैंने, इंटीजर, क्या लिखा? इनपुट एंटर अ नंबर, ओके यहाँ तक ठीक है। सम इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे सम वर्ड यूज नहीं कर रहा,
वैसे वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक वेरी यूज कर रहा हूँ रिवर्स, क्योंकि हमें रिवर्स करना है तो इसलिए आर ई ले लिया मैंने। आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते। आर ई इज इक्वल टू 0, नम इज इक्वल टू n। ये स्टेप क्यों लिया? ताकि नंबर प्रिजर्व है, ताकि नंबर को हम सेव रख सकें, उसकी कॉपी मेंटेन कर सकें, आगे चेक कर रहे हैं कंडीशन। वाइल n इज ग्रेटर देन 0, सबसे पहले हम डिजिट निकालेंगे n mod 10, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए रिवर्स कैसे करते हैं। रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस d एंड n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। फर्स्ट ऑफ ऑल लूप के बाहर मैं प्रिंट कर रहा हूं रिवर्स नंबर इज इक्वल टू आर ई वी। पहले इतना समझ लो भाई, और ध्यान से समझना स्टेप। ड्राई रन कर रहे हैं इसका। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नंबर लिया, पहले रिवर्स करना सीखेंगे। नंबर है 482, ये एक नंबर है जो 3 डिजिट का लिया है। मैंने आर ई वी क्या मान के चला हूं भाई? 0। नम क्या मान के चल रहा हूं? 482, दैट इज द ओरिजिनल नंबर। वाइल n इज ग्रेटर देन 0, अगेन कंडीशन ट्रू है। d इज इक्वल टू n mod 10। इस नंबर को 10 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आ रहा है 2। चलिए 2 यहाँ पर रखते हैं। अब इस लाइन को जरा सही से कैलकुलेट करो। व्हाट इज आर ई वी? सारी वैल्यू यहाँ रखेंगे 0, तो 0 इंटू 10 0 हो गया, प्लस 2, तो 0 प्लस 2 2, और वो 2 किस में चला गया? रिवर्स में हो गया। n को 10 से डिवाइड करा और फ्लोर डिवीजन करा तो ये हो गया 48। हो गया 48, अगेन ग्रेटर देन 0 है। d इज इक्वल टू n mod 10। अब की बार डिजिट क्या आएगी भाई? 8। अब इस लाइन को सॉल्व। 88। अब यहाँ पर एक चीज गौर करना जो मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ। रिवर्स में यूनिट प्लेस क्या है अभी? 2 है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करिए। 2 इंटू 10 20 प्लस 8 28 और ये 28 किस में जा रहा है? रिवर्स। ये नंबर चेंज होकर 28 हो गया। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो 2 एक पोजीशन इधर खिसक गया और 8 यूनिट प्लेस पे आ चुका है, ठीक है। नो n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 करेंगे बेटा, तो ये बन जाएगा 4, ठीक है। 4 हो जाएगा। 4 इज ग्रेटर देन 0। अब बताइए यहाँ पर जब हम 4 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? 4 ही आएगा। अब इस लाइन को सॉल्व करिएगा। रिवर्स है 28 इंटू 10 280, और 280 प्लस 4 कितना होता है? 284 इज द रिवर्स। n को 10 से डिवाइड करा तो नंबर को मैंने 10 से डिवाइड करा तो अब की बार हो गया 0 0। क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है? फॉल्स। बाहर आए क्या प्रिंट हुआ? देखिए रिवर्स नंबर इज इक्वल टू आर ई वी। व्हाट इज आर ई वी? नंबर क्या था? रिवर्स हो गया। अब अगर ये रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर के इक्वल है तो इफ दिस आर ई वी नंबर इज इक्वल टू नम, तो क्या प्रिंट करेंगे? पैलिंड्रोम है। और अगर ऐसा नहीं है तो पैलिंड्रोम भी नहीं है। समझ में आया भाई सबको? कहाँ से